आपने सुना होगा ना, माँ बाप बोलते हैं कि 90% का टारगेट रखोगे तभी तो 80% आएंगे। अरे ये लाइन ने लाखों करोड़ों स्टूडेंट की लाइफ बर्बाद करती है। तो याद रखना, अपनी कमियां पता होना, अपनी लिमिटेशन पता होना कहीं से भी खराब चीज नहीं है। हेलो एवरीवन, दिस इज आयुष, यू आर वाचिंग क्वालिटी स्पीक्स। क्या हम अगर अभी से प्रिपरेशन, सीरियस प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें तो क्या हमें एम्स दिल्ली मिल सकता है? इसका ऑनेस्ट आंसर तो बेटा यही है कि शायद नहीं। बिकॉज ऑल ओवर इंडिया कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनकी प्रिपरेशन अभी ही पूरी अच्छी तरीके से A to Z कंप्लीट हो चुकी है, सारे मॉक टेस्ट दे चुके हैं, सिलेबस पूरा है, और इन टाइप के स्टूडेंट्स को तो कोटा में अलग से बुलाया जाता है, अलग से रिक्वायर जाता है। इनका खाना पीना सब कुछ फ्री रहता है, 24/7 टीचर्स इनके पास अवेलेबल रहते हैं, पूरा माहौल, अलग ही माहौल दिया जाता है ताकि ये लोग रैंक प्रोड्यूस करें। एंड हो सकता है कि आपको ये एनवायरनमेंट इतना अच्छा ना मिल पाए, तो इट्स ओके। शायद आपको एम्स दिल्ली नहीं मिल सकता, मतलब सर मेरा सपना टूट गया, अब मैं कुछ नहीं कर सकता, अब मैं प्रिपरेशन छोड़ रहा हूं। अरे नहीं मेरी जान, अगर आपको एम्स दिल्ली नहीं मिलता है इसका मतलब ये नहीं है कि कुछ बचा ही नहीं जीवन में। बाकी एम्स भी तो हैं, बाकी 19 एम्स भी तो हैं, और इन 19 एम्स के अलावा आपके पास 386 और मेडिकल कॉलेजेस हैं। अगर आपका इसमें से एक भी मेडिकल कॉलेज में कोई भी एक MBBS सीट मिल गई, आप अपनी लाइफ को बहुत अच्छा कर सकते हैं। मैं आप सबको अपनी लाइफ का एक एग्जांपल देना चाहता हूं जिससे आपको बहुत बड़ा लेसन मिलेगा। मैं भी एक जेई एस्पिरेंट था, मैं फिटजी में पढ़ाई करता था, ठीक है, और मेरा जो जेई का एग्जाम था उससे 2 महीने पहले मेरे को अच्छे से क्लियर हो गया था कि भैया मेरा IIT में सिलेक्शन नहीं हो सकता। मैं 10-10 घंटे पढ़ लूं, 24-24 घंटे पढ़ लूं, मैं बहुत पीछे हो चुका हूं, मैं नहीं सिलेक्ट हो सकता, चाहे कोई मुझे कितना ही मोटिवेट क्यों ना कर दे। और 2 महीने पहले ही फिटजी वालों ने हमको ये मटेरियल दिया था, ग्रैंड मास्टर पैकेज, है ना। इसमें बड़े मोटे मोटे मॉड्यूल होते हैं, एक से एक टफ क्वेश्चन, और बोला गया था इसको सॉल्व करना तुम्हारा IIT में हो जाएगा। अब भाई मेरे को पता था कि मेरे से IIT क्वेश्चंस नहीं हिलते, मैं नहीं कर सकता हूं, और ये मटेरियल उन्होंने और दे दिया। इसके अलावा मेरे पास और 75 मटेरियल और पड़े हुए थे, तो मेरे पास तो भाई क्लियर कट था कि मेरा सिलेक्शन हो भी नहीं सकता, और अगर मैं ये सब सॉल्व करने बैठूंगा मेरे से क्वेश्चन नहीं लगेंगे यार। मेरे को अपनी लिमिटेशन, अपनी कमियां पता थी कि भैया मेरी औकात नहीं है IIT जाने की। तो मैंने क्या किया भाई, मेरे क्षमता के अकॉर्डिंग मैं से PYQs में सॉल्व कर सकता था। तो आखिर के 2 महीने में मैंने जम के PYQ सॉल्व करे, जे एडवांस के मैंने सॉल्व किया। सारे तो नहीं हो पाए ऑब्वियसली, जितने हो पाए उतने किया। एंड अब यकीन नहीं करोगे मेरा एंड रिजल्ट क्या था, मैंने जेई एडवांस क्वालिफाई कर लिया था। हाँ, मेरे को IIT नहीं मिला था, एक्सपेक्टेड था। मेरी ऑल इंडिया रैंक आई थी 18,000 आई थी। 18,000 में IIT नहीं मिलता है, अंडर 10,000 में मिलता है। बट स्टिल मैं अमेज हो गया था कि जस्ट बिकॉज मुझे पता था, मेरे पास एक क्लैरिटी थी कि भैया मेरी औकात इतनी है, मैं इतने पे ही फोकस कर सकता हूं और आगे नहीं जा सकता। तो मैंने एक सिंपल टारगेट रखा, उसे अचीव किया, और मैंने क्वालिफाई कर डाला जे एडवांस, और 18,000 रैंक बहुत खराब भी नहीं थी। तो याद रखना, अपनी कमियां पता होना, अपनी लिमिटेशन पता होना कहीं से भी खराब चीज नहीं है। इस दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान वही है जिसे अपनी कमियां पता है, जिसे अपनी लिमिटेशन पता है। और गाइस, तो अगर आपकी प्रिपरेशन एकदम 0 लेवल पर है, या आप 200 मार्क्स पर हो, 250 मार्क्स पर हो, तो बेटा सबसे पहले आपका मेन टारगेट होना चाहिए कि कैसे मैं 530 मार्क्स लाऊं। बिकॉज 530 मार्क्स लाने वाला बच्चा भी इस बार गवर्नमेंट MBBS सीट प्राप्त कर रहा है। आपने सुना होगा ना, माँ बाप बोलते हैं कि 90% का टारगेट रखोगे तभी तो 80% आएंगे। अरे ये लाइन ने लाखों करोड़ों स्टूडेंट की लाइफ बर्बाद करती है। ये अप्रोच हमेशा गलत होती है। हमको भी बोला जाता था कि भैया IIT बॉम्बे का सोचोगे तभी तो NIT मिलेगा। अबे रियलिटी में क्या होता है, ना IIT बॉम्बे मिल पाता है, ना NIT मिल पाता है। अब नेक्स्ट बार की बात करते हैं, तो ये जो मिनिमम 530 मार्क्स है या वॉट एवर, वो मिनिमम कट ऑफ क्लियर करने के लिए हमें क्या मेहनत करनी पड़ेगी, हमें क्या मटेरियल सॉल्व करने। तो मिनिमम कट ऑफ क्लियर करने के लिए बेटा सबसे पहले 38 ईयर्स के PYQ आपको सॉल्व करने, NCERT और उसके जितने भी क्वेश्चंस हैं, बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चंस, सॉल्व एग्जांपल्स क्वेश्चंस, तीनों सब्जेक्ट से करने आपको। उसके बाद जो भी टीचर के नोट्स हैं उसको अच्छे से करना है। सिलेबस 90% अपना कंप्लीट करना है। हाँ, बायोलॉजी में आप 100% करके जाओ, ये मेरी रिकमेंडेशन है। बायोलॉजी में 100% करके जाओ। फिजिक्स और केमिस्ट्री में अगर तुमसे 2-3 चैप्टर तुम छोड़ना भी चाहते हो, तुम छोड़ सकते हो। कुछ चैप्टर्स नहीं पल्ले पड़ते, आने की इक्विलिब्रियम नहीं समझ में आता, इट्स ओके, छोड़ सकते हो। उसके बाद पूरे साल भर में 30 मॉक टेस्ट दे दो। अगर तुम इतना कर लेते हो मेरी जान, तुम्हारा एटलीस्ट प्रॉपर तरीके से कट ऑफ क्लियर हो जाएगा, तुम्हें एक मेडिकल सीट तो पक्का मिल जाएगी। जो बच्चा ये अच्छे से करके जाएगा, हो ही नहीं सकता वो डॉक्टर ना बने।
पहले मत सोचो कि 100 मॉक टेस्ट करने, पहले मत सोचो एचसी वर्मा भी करनी है, इरोडो भी करने, जेईई की पीवाईक्यूज भी करने, वो ओपी टंडन भी करनी है। नहीं मेरी जान, पहले मेडिकल सीट लेनी है, स्टेप बाय स्टेप अप्रोच से चलोगे तभी सिलेक्शन होगा। वो पुराने जमाने वाला थ्योरी बेकार है। एम्स का सोचोगे तो मेडिकल कॉलेज मिलेगा, नहीं एम्स का सोचोगे तो ना एम्स मिलेगा ना मेडिकल कॉलेज मिलेगा। पहले मिनिमम सोचो, फिर और जाओ, फिर और जाओ, फिर मैक्सिमम पे जाना। ऑलराइट गाइस, अगर वीडियो यहां तक देख ली है तो बहुत इंपॉर्टेंट हेल्प मैं आपकी करने जा रहा हूं। आपको सिंपली क्या करना है, नीट 2025 के मार्क्स अपने कमेंट करने, अगर नहीं दिया तो फिर रहने देना। उसके बाद एक लाइन में आपकी फिजिक्स की, केमिस्ट्री की और बायोलॉजी की क्या स्ट्रेटेजी है सर, आपको कमेंट करना है। कहानियां मत लिखना, सिंपल क्या क्या मटेरियल्स आप करोगे, जैसे नोट्स, पीवाईक्यूज और ये मटेरियल। आपको सिंपल फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, बायोलॉजी का आपको बताना है और कसम खा लेनी है कि भैया मैं यही मटेरियल्स पे स्टिक रहूंगा। और अगर आपकी स्ट्रेटेजी सही रहेगी तो मैं आपके कमेंट को क्या कर दूंगा, लाइक कर दूंगा। अगर कमेंट को मैंने लाइक कर दिया मतलब आपकी स्ट्रेटेजी सही है। कूल बनने की कोशिश मत करना, जो तुम कर सकते हो अपनी जो लिमिटेशन है उसके अकॉर्डिंग, आपके मार्क्स को देख के मैं जज कर पाऊंगा कि आपकी स्ट्रेटेजी सही है कि नहीं। कमेंट कर देना। अब नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं बेटा। हमारा एकलव्य 2.0 बैच स्टार्ट हो चुका है ऑलरेडी, 3 से 4 क्लासेस ऑलरेडी हो चुकी हैं। तो अगर आप इस बैच में एनरोल करना चाहते हो फटाफट एनरोल कर लीजिए। यकीन मानिए इससे बेहतरीन बैच इतने कम प्राइस में है ही नहीं पूरे इंडिया में। और ये आपका फाइनल प्राइस है 4499। 38 जून तक ऑफर है, उसके बाद बेटा ये प्राइस 4999 हो जाएगा। इस बैच के फीचर्स आप अपने स्क्रीन में देख सकते हैं। ये सारे फीचर्स आपको अदर कोर्सेज में नहीं मिलेंगे, सिर्फ एकलव्य बैच में मिलेंगे। सारी चीजें आप देख सकते हो। ये 3 बार पढ़ाया जाएगा आपको, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। उसके बाद सारी क्लासेस स्मार्ट बोर्ड पे होंगी। एनसीईआरटी मॉड्यूल्स, ऑसम मटेरियल रहेगा, ऑसम मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस रहेंगे, ऑसम टेस्ट रहेगा, एवरीथिंग अवेलेबल। बैकलॉग बैच भी रहेगा, बैकलॉग लग गया तो। उसके साथ साथ अगर दूसरे चैप्टर्स पढ़ने हैं तो लास्ट ईयर का पूरा एकलव्य बैच भी आपको मिलेगा। साथ ही साथ हर सैटरडे आपको टीचर और स्टूडेंट की मेंटरशिप भी मिलेगी। प्रॉपर एक मीटिंग रहती है स्टूडेंट टीचर मेंटरशिप, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा फायदा होता है। इस साल जितने ही बच्चे सिलेक्ट हुए हैं सबने बोला सर आपकी मेंटरिंग सेशन का कमाल था, सर आपकी मेंटरिंग सेशन ने हर चीज क्लियर कर दी थी। कैसे बैच को ज्वाइन करना है, बहुत सिंपल है। सिंपली ऐप स्टोर या प्ले स्टोर पे क्वालिटी कोटा डालो, ऐप डाउनलोड करो, पेमेंट करो, दैट्स इट। या फिर वेबसाइट से भी कर सकते हो www.quality6quota.com। कोई भी डाउट हो हमको कॉल कर सकते हो, हम आपको हेल्प करेंगे। दैट्स इट फॉर द वीडियो गाइस, थैंक यू सो मच।